हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफिशियंसी डिजीज देखने वाले हैं जो कि किस विटामिन की कमी से होता है और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। उस विटामिन को पूरा करने के लिए बॉडी में उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं बायोलॉजी से। और किसी भी एग्जाम की बात करें तो जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज विटामिन ए। और यहाँ पे आपको इसका हमने दूसरा नाम भी जो दे रखा है, साइंटिफिक नेम जो है वो भी आपको हमने दे रखा है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, तो ये सब भी आप याद करते चले जाएंगे। और सॉल्युबल किस में रहता है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो विटामिन ए जो कि फैट सॉल्युबल है। और उसके बाद इसका जो फूड सोर्स है, ये फूड सोर्स क्या क्या है विटामिन ए का वो देख लेते हैं, जो कि है लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, जो पके हुए येलो फ्रूट्स होते हैं वो, गुआवा, मिल्क, लीवर, नट्स, टोमेटोज, ऑरेंज, कैरेट, ब्रोकोली और वाटरमेलन। ये सारे के सारे सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन डिजीज है, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, ये जो है ये दोनों आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। और उसके बाद देख लेते हैं हाइपर केराटोसिस, उसके बाद केराटोमालासिया और ज़ेरोफाइटल्मिया। तो ये जो है ना, ये सारी की सारी डिजीज किसके डिफिशियंसी से होता है? ये विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है, जिसका आपको रेटिनॉल भी बोला जाता है। अब विटामिन बी देख लेते हैं। विटामिन B1, उसको क्या बोला जाता है? थायमिन। तो ये विटामिन B1 को थियामिन बोला जाता है और ये वाटर सॉल्युबल है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है? वो है फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज, ठीक है, दोनों ही, पीज, कॉर्न, कैश्यू नट्स, व्हीट, मिल्क, ब्लैक बीन्स और डेट्स। ये फ्रेश फ्रूट्स जो है ना, ये आपको अधिकतर में देखने को मिलेगा। इसमें पोटैटोज और स्वीट पोटैटोज, ये स्वीट पोटैटोज भी जो है ना, ये फ्रूट्स में ही काउंट हो जाता है। ओके। और इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? ये होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2। तो इसको क्या बोला जाता है? राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 को क्या बोला जाता है? राइबोफ्लाविन। ये किसमें सॉल्युबल है? ये वाटर सॉल्युबल है। अच्छा, एक चीज आप याद रखेंगे, ये जो भी बी सीरीज की विटामिन है ना, ये सारे के सारे जो है ये वाटर सॉल्युबल है। तो आई थिंक बार बार ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे चार्ट में भी दिया हुआ है। तो विटामिन B2 जो है राइबोफ्लाविन, इसका जो सोर्सेज हैं ये क्या क्या है? ये है बनाना, डेट्स, मशरूम, ग्रेप्स, मैंगोज, पीस, पंपकिन और पॉपकॉर्न। ये सारे के सारे इसके सोर्सेज है किसके? विटामिन B2 के। और इसकी कमी की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं ये हम देख लेते हैं। क्रैकिंग ऑफ स्किन, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। आईज में जब ये पानी भर जाता है और रेडिश आईज दिखता है, थोड़ा स्वेलिंग किया हुआ दिखता है, तो ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं। ग्रोथ स्लो हो जाता है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। और क्रैकिंग ऑफ टंग, स्किन में तो क्रैक आता ही आता है, साथ में टंग जो है, हमारा जो जीभ है, उसमें भी क्रैकिंग देखने को आपको मिलता है। विटामिन 3 पे आ जाते हैं। विटामिन 3 जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नियासिन। नियासिन जो है वाटर सॉल्युबल है, अगेन बी सीरीज है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। अब इसके जो सोर्सेज हैं ये क्या क्या है? ये है मीट, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स और सेरल्स, मशरूम, गुआवा, इटिसन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं और मेन सोर्सेज जो हैं आपके वो है मिल्क, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट और उसके बाद सेरल्स, मशरूम और गुआवा, मीट। तो इसमें इस विटामिन सी के डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन सी के डिफिशियंसी से
व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, हेयर जो प्री मैच्योर ग्रेनेस और व्हाइटनेस जो हेयर का हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को भी आप देखते होंगे कि उनके जो हेयर है वो एज से पहले ही सफेद होने लगते हैं, तो ये विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। और ये मेंटली जो मेंटल वीकनेस होता है ना, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B5, जिसको पैंटोथेनिक एसिड भी बोला जाता है। ये सारे के सारे जो नाम है ना इनके, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन B6 को और किस नाम से जाना जाता है, विटामिन B7 को, विटामिन B5 को, किसी भी विटामिन का नाम आपसे दे देंगे और पूछेंगे कि इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन B5, इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है, वो है मीट, ग्राउंड पोटैटो, टोमेटो, नट, लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, इससे इसकी कमी से जो डिफिशियंसी होती है बॉडी में, क्या डिजीज होती है ये देख लेते हैं। ये है पेलिग्रा और 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम इसकी कमी से होता है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है 4D सिंड्रोम। विटामिन B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। और पायरिडॉक्सिन, अब इसका जो पायरिडॉक्सिन का सोर्स है, दैट इज विटामिन B6 का सोर्स क्या है, ये है लीवर, मीट और ग्रेन्स। ये तीन चीजें जो है इसके मेन सोर्स में काउंट होते हैं। और इसके डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, एनीमिया और स्किन डिजीज। स्किन में जो रैशेज आ जाते हैं, जो इचिंग होती है, या फिर बर्निंग सेशन टाइप का होता है, डॉट डॉट आ जाते हैं पूरी बॉडी पे, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो विटामिन B6 की कमी से होती हैं। विटामिन B7 बायोटीन, अब बायोटीन तो आज के डेट में कौन नहीं जानता है यार, बहुत सारे तो इसको एज ए सप्लीमेंट भी लेते हैं अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। तो बायोटीन विटामिन B7 को कहा जाता है। ठीक है, तो B7 से आप देख लीजिए ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है और किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपको मीट में, एग में, लीवर में और मिल्क में। ठीक है, और ये अब लीवर जो है ना, ये आदमी का लीवर आप अलग से समझ लीजिए, ये मिल्क, एग और लीवर जो हम चिकन मटन वगैरह यूज करते हैं उसके लीवर में ये पाया जाता है। फिर इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं ये आप देख लीजिए। होता है पैरालिसिस, बॉडी पेन और हेयर फॉलिंग, ये तीनों सिम्टम्स इसके हैं, किसके, विटामिन B7, इसको बायोटीन के नाम से भी हम जानते हैं। अब विटामिन B11 हम देख लेते हैं। B11 जो है, अगेन सारे के सारे बी सीरीज, वाटर सॉल्युबल, ये तो याद ही रहेगा आपको। उसके बाद जो है पल्स, लीवर, एग, ये सारे के सारे इसके मेन सोर्सेज हैं। और इसकी कमी से होता क्या है, तो ये होता है आपको एनीमिया, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है खून की कमी हो जाती है। और फिर डिसेंट्री, ये दोनों के दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। इनफैक्ट ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप बस इसको देखते चलिए। ठीक है, और आप विटामिन B12 हम देख लेते हैं। विटामिन B12 को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है साइनोकोबालामाइन। तो ये जो है, ये इसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स है नीम और मिल्क। अब ये विटामिन B12 जो है, और जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, उसका जो मेन डिजीज है, उसकी कमी से क्या क्या डिजीज होते हैं, ये होते हैं एनीमिया, जॉन्डिस, उसके बाद ग्लूटामिक। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप चीजें याद रखेंगे। फॉलिक एसिड की कमी से क्या क्या होता है, फॉलिक एसिड हमारे अ, समझ लो तो बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिलीवरी के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में भी आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो है एनीमिया, जैसे खून की कमी, उसमें आपको हेल्प करता है। और डायरिया, जैसे बच्चों को भी फॉलिक एसिड दिया जाता है, डायरिया, लूज मोशन, डिसेंट्री वगैरह ना हो, इसकी वजह से आप लोगों को फॉलिक एसिड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के लिए। तो इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, एनीमिया और डायरिया। ठीक है, इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या क्या है, वो है पल्सेस, लीवर, वेजिटेबल, एग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज विटामिन C।
अब विटामिन सी की बात करें तो अभी कोविड के टाइम में भी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बता रहे थे, प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि आप विटामिन सी की कैप्सूल्स लीजिए। ये क्या है ना, अब विटामिन सी को किस नाम से जाना जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। अब ना आप अगर याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सी सेड एसिड। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। वाटर सॉल्युबल है ये। और किस में पाया जाता है? फ्रेश फ्रूट्स, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब इसके मेन सोर्सेज होते हैं। ब्लैक करंट, ब्रोकोली, गोट मिल्क एंड कैश्यू नट्स। ठीक है, तो ये सब जो है ये विटामिन सी का मेन सोर्स है। और इसकी कमी से क्या क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। स्कर्वी रोग होता है, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, उसके बाद गम्स से ब्लीडिंग आ जाती है, आने लगता है। तो ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी है। विटामिन डी में क्या होता है, इसको जानते किस नाम से? और ये जानते हैं कैल्सीफेरॉल के नाम से। अब विटामिन डी, ठीक है, कैल्सीफेरॉल कैल्शियम से रिलेटेड है तो कैल्सीफेरॉल इसका नाम रख दिया। ये होता है आपका फैट सॉल्युबल। किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है फिश में, एग में, लीवर में, बीफ में, कॉड में। और अब कॉड लिवर ऑयल जो आता है, फिश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं, ये भी इसके मेन सोर्स होता है। फिर चिकन में। अब विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या डिजीज होते हैं, वो हम देख लेते हैं। रिकेट्स। अब ये क्वेश्चन आई थिंक 3 से 4 बार तो बीपीएससी ने ही पूछ के रखा है। और भी काफी सारे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी आपसे इस बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि रिकेट्स जो है, और ये दोनों ही चीज, ऑस्टियोमालासिया, ये किसमें होता है? ये होता है एडल्ट में। और रिकेट्स किसमें होता है? ये होता है चिल्ड्रंस में, चिल्ड्रन में। तो ये दोनों के दोनों चीज आप सिर्फ इसके साथ भी याद रखेंगे कि रिकेट किसमें होता है? रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में। और ऑस्टियोमालासिया जो है ये किसमें होता है? ये एडल्ट में होता है। और ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। इसके मेन सोर्सेज क्या क्या है? तो ये है फिश, एग, लीवर, बीफ, पॉट एंड चिकन। तो कैल्सीफेरॉल इसका दूसरा नाम है। अब विटामिन डी देख लेते हैं, जो जिसको टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। अब विटामिन ई, इसको कहा जाता है टोकोफेरॉल। अब विटामिन ई का कैप्सूल हम लोग अपने हेयर ग्रोथ के लिए और अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी यूज करते हैं। तो भाई जब स्किन अच्छा रहेगा, हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा, तो लोग टोकेंगे नहीं कि भाई क्या कर रहा हो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फैट सॉल्युबल है। अब विटामिन ई जो कि फैट सॉल्युबल है, अब ये किसका, इसका क्या क्या सोर्स है? तो ये है पोटैटोज, पंपकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क, नट्स, सीड्स। अब जो भी सीड्स होते हैं, चाहे वो चिया सीड्स हो, पंपकिन सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, या फिर जो भी सीड्स, सोया सीड्स हो, ये सब के सब जो है ये मेन सोर्स हो जाते हैं आपके विटामिन ई के। अब इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं ये हम देख लेते हैं। ये होता है हार्ट प्रॉब्लम, इसके बाद है हीमोलाइसिस एंड लेस फर्टिलिटी। ये लेस फर्टिलिटी आपसे हमेशा पूछ लिया जाता है कि ये किसके डिफिशियंसी से हो जाता है। अब देख लीजिए विटामिन के, ठीक है। अब विटामिन के जो है ये है फैट सॉल्युबल। अब ये किसमें पाया जाता है और जरूरी क्यों है? ये ब्लड के क्लॉटिंग में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर विटामिन के की कमी डिफिशियंसी रहेगी ना, तो जब भी कट्टा फटता है या हाथ कटे या कुछ भी कटे, तो ये ब्लड जो फ्लो होता है ना वो रुकेगा ही नहीं, वो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, वो ब्लड बहना रुकेगा ही नहीं। तो विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है? ये होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जो है उसकी क्लॉटिंग नहीं होती है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके जो मेन सोर्सेज है वो क्या है? टोमेटो, ब्रोकोली, कैश्यू नट्स, ठीक है, चेस्टनट्स, जो आपके मैं उसको हिंदी में आपको क्या बोलूं, ठीक है, बीफ, लैम, मैंगोज और ग्रेप्स, ठीक है। तो ये आपको इसके मेन सोर्स होते हैं। और राजमा, क्या
ये जो चेस्ट नट्स होते हैं, राजमा टाइप के जो होते हैं, ये सब भी जो चीजें होती हैं, ये सब आपको विटामिन के की डिफिशियंसी को पूरा करता है बॉडी में। ठीक है। और इसका जो फाइलोक्विनोन, ये इस नाम से भी विटामिन के को जाना जाता है। तो ये सारे के सारे जो है किसमें सॉल्युबल है, इसके सोर्सेस क्या है, इसके डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस हम लाते रहेंगे, जिसमें आपको हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे, जिससे आपको फ्रिक्वेंट के हर एक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।